और वो मजबूती कैसे बनती है। जैसे कोरोना काल एक महामारी का रूप है, लेकिन जैसे स्टूडेंट के लिए ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जैसे आप सोचते हैं कि मुझे तैयारी के लिए टाइम चाहिए, टाइम चाहिए, टाइम चाहिए, टाइम आपको कितने दिन से मिल रहा है? आप देखेंगे कोरोना का जो समय चल रहा है 22 मार्च से चल रहा है, और इंडिया में 22 मार्च से अभी तक छुट्टी है। आज कितना तारीख हो गया? आज आप देखेंगे तो जुलाई आ गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने ऐसे बीत गए। तैयारी के सेंस में देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण ये टाइम चल रहा है। आप आने वाले समय में अगर कोई भी भर्ती आती है या कोई एग्जाम आता है, जैसे आप लोगों का देखेंगे तो डीएलएड का भी एग्जाम है, तमाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, टेट का है, सीटेट का है, या नेट का है, या अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। ये आप इस जो दौर चल रहा है इसमें अगर देखेंगे तो पूरा दिन खाली ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, बहुत सारे चलते हैं, यूट्यूब वगैरह पर देख के आप बंद कर देते हैं। लेकिन खुद सोचिए कि इस टाइम को यूटिलाइज कैसे करें। आपके पास कितना है? 24 घंटे। अब 24 घंटे को हम कैसे यूटिलाइज करें कि आगे टाइम चल सके। जैसे आप अभी मैं कुछ दिन पहले वीडियो देख रहा था, उसमें ये बताया गया था कि कोई भी काम अगर 21 दिन तक लगातार करते हैं तो वो 21 दिन आपकी आदत बन जाती है। जैसे अगर आप खाना खाना शुरू करते हैं तो 2-2 रोटी खाते हैं, 2-2 रोटी खाइए 21 दिन तक, बाद में आपको 21 दिन बाद 2-2 रोटी थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए। जैसे एक सिंपल थीम है, थोड़ा और का मतलब ये है कि जैसे कोई पढ़ाई कर रहे हैं, 1 घंटे आप पढ़िए, दूसरे दिन आप पढ़िए 1 घंटे 10 मिनट, तीसरे दिन पढ़िए 1 घंटे 20 मिनट, फिर आप 1 घंटे चलिए। ऐसे करते करते आप अगर औसत रूप से देखें तो एक दिन में 4 से 5 घंटे का पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कोई भी एग्जाम, चाहे वो बीसीएस लेवल का एग्जाम हो, जैसे मैं एक बार दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में मेगा पद का सम्मान हुआ था। उसमें 4 आईएएस थे जो गोरखपुर से ही मतलब आए थे। तो उसमें कहा गया था, उसमें मतलब लेडीज थी जो क्वालिफाई की थी, तो उसमें बड़ी अच्छी बात थी क्या कि जैसे आपके पास यूट्यूब है तो यूट्यूब वगैरह में जो चैनल आते हैं उसमें लोकसभा, राज्यसभा, ये सब चैनल होते हैं। फिर आपके जो क्लासेस होते हैं उनको देखिए, आप फालतू में टाइम वेस्ट मत करिए। अगर वेस्ट ही कर रहे हैं तो पूरी तरह से वेस्ट कर दीजिए, और अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो पूरी तरह से उपयोग करिए। मतलब अगर किसी चीज को देख रहे हैं, चाक है तो देखिए तो पूरे तन मन धन से इसी को देखिए। उससे क्या होगा, आप एकाग्रचित होंगे, और एकाग्रचित होंगे तो पढ़ेंगे। और पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं। सक्सेस हैज नो मिस्टेक, इट्स नीड ओनली हार्ड वर्क। इसका कोई रहस्य नहीं है, सिर्फ ये कठिन परिश्रम से ही आपको हासिल हो सकता है। और सफलता ऐसा नहीं है कि आपको मतलब मिल गई। ऐसे तो जन्म लेते हैं, कीड़े मकोड़े भी मर जाते हैं। आप आदमी हो, आपके पास दिमाग है, और एक व्यक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आप कलाम साहब को ले लीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ले लीजिए, स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए, और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं उनको ले लीजिए। बहुत सारे लेजेंड पड़े हुए हैं इस तरह से, जो आपसे भी नीचे लेवल पे थे और बहुत ऊंचे चले गए। कैसे गए? एक दिन में गए क्या? धीरे धीरे बढ़ते गए, अपनी क्षमता को बढ़ाते गए। जैसे आज मतलब 1 घंटा काम किया, कल 1 घंटा 10 मिनट काम किया, परसों 2 घंटे काम किया, मतलब ऐसे अपनी क्षमता बढ़ाते गए। अगर आपको दौड़ना नहीं आता हो और पीछे कोई बंदूक लेके आपको दौड़ा ले, फिर आप इतनी स्पीड से दौड़ोगे जैसे लगेगा उसेन बोल्ट दौड़ा है। अगर आपको जैसे कोई भी काम करना, जैसे मान लीजिए आप दिन में खाना मिल रहा है, माँ बाप का पैसा, खाना खा लो, सो जाओ। अभी आपको माँ बाप निकाल रहे, क्या करोगे? जाओगे, पैसे कमाओगे, कपड़े ही धोगे या कोई काम करोगे, मजदूरी करोगे, पैसे कमाने के लिए करना पड़ता है। और जब जैसे एक कहानी छोटी सी है, जैसे आप देखेंगे तितली जो है एक जब जन्म देती है अपने बच्चे को तो उस पर एक झिल्ली लगी होती है। तितली के बच्चे को इस झिल्ली को तोड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और उस झिल्ली को तोड़ने के लिए संघर्ष उसको नया जीवन देता है। अगर झिल्ली तोड़ दें तो मर जाएगी, और उसको जीवन जीने के लिए वो झिल्ली तोड़नी पड़ती है। जब जीवन जीने के लिए झिल्ली तोड़नी पड़ती है तो आपको भी सफल होने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। तो फिर वही कह रहा हूं कि आप जितने लीजेंड को देख लेंगे, आप जिस पायदान पे हैं, आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मैं गरीब हूं, मैं कुछ अच्छी कोचिंग नहीं पढ़ सकता, मैं बहुत गलत जगह पे हूं,
या गांव में हो या शहर में नहीं हो, ये स्किल्स कोई नहीं होता है। आप अपने से भी नीचे, आप कभी लेजेंडों की कहानियां पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि आपसे भी नीचे नीचे के लोग थे जो सफलता की ऊंचाइयों को छुए। समय को कैसे यूटिलाइज करें, आप एक टाइम टेबल बनाइए, फिक्स करिए कि मुझे मोबाइल 4 घंटे चलाने हैं, फिक्स करिए कि मुझे किताब 1 ही घंटे पढ़ने हैं। अब ये नहीं कि आप किताब पढ़ रहे हो, मोबाइल को व्हाट्सएप देख रहे हो, फेसबुक देख रहे हो। मोबाइल का उपयोग जैसे आप सुने होंगे पीवी सिंधु, उलेला गोपीचंद उसके गुरु, उनके गुरु थे, तो वो ओलंपिक में पदक जीते थे। तो उन्होंने ये बताया था कि मोबाइल को पदक जीतने से 3 महीने पहले ही मोबाइल उनसे ले लिया गया था। सफलता में ये बाधक है मोबाइल, लेकिन अगर आप इसका उपयोग कर रहे हैं तो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और भी उसमें चीजें देख के आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं। तो आप इस टाइम को जाया मत जाने दीजिए, सिर्फ खा के सोइए नहीं, पढ़िए भी, कम से कम सोइए। ये उम्र सोने का नहीं है, ये कुछ करने का है, कर लेंगे आप, कुछ कर लेंगे। ऐसे तो जन्म लेते कीड़े मकोड़े भी हैं, जानवर भी हैं, मर जाते हैं। आप भी ऐसा, अगर ऐसे मानना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। अरस्तु कौन था, रेने डेकार्ट था, उसने कहा था मैं सोचता हूं अतः मैं हूं। मतलब जो आप सोचते हैं वो कर सकते हैं। आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईएएस बन सकते हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं, पीसीएस बन सकते हैं, इवन राष्ट्रपति तक बन सकते हैं, प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं। छोटे से छोटा व्यक्ति भी बड़ा सा बड़ा काम कर सकता है, बशर्ते उनके अंदर डिटरमाइंड हो, दृढ़ संकल्प हो और उसे करने की एक योजना। तो योजना बनाइए कि आपको 24 घंटे कैसे यूटिलाइज करना है। आप 2 घंटे ही पढ़िए, लेकिन 2 घंटे पूरा पढ़िए, इसमें कोई दखलंदाजी नहीं। और जब आप पढ़ने बैठेंगे तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मेरा जहां तक यही है। तो आप लोग इसको समय को यूटिलाइज करिए और मेरी अग्रिम शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। ठीक है, नमस्कार।